कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की जर्नी में आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर और कुछ एग्जांपल्स सिनोनिम्स पर लेकर आए हुए हैं। चलो पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल में देखिए दोस्तों क्या कहता है, द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट। कहता है कोई ऐसी अवस्था जिसमें आपके अधिकारों से वंचित किया गया है, खासकर उन अधिकारों से। कौन से अधिकार से? स्पेशल राइट टू वोट, जिसमें आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें चार जो ऑप्शन है उसमें पहले पे है एबॉलिशमेंट, दूसरे पे है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है नागरिकता का अधिकार ना होना, नागरिकता का अधिकार नहीं होना। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, वोटिंग राइट नहीं होता आपके पास। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, चाइना में जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स चाहे कितने सालों से रहे, उनको नागरिकता का और वोटिंग का दोनों राइट उनके पास नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यहाँ पर हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अगले एग्जाम्पल में क्या कहता है, असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी। ऐसी असेंबली, ऐसा पार्लियामेंट जिसमें इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुई। सत्ता बनाने के लिए जितने वोट चाहिए उतने वोट, प्रतिशत वोट, उनको सीटें नहीं मिली हैं। ऐसी पार्लियामेंट को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट्री, हंग असेंबली या पार्लियामेंट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें क्या कहता है, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग से संबंधित। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, पहले इसको देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों बूर्जवा, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, बूर्जवा। परंपरावादी या संपत्ति जीवी, जो संपत्ति के पीछे रहता है परंपरावादी है। मिडिल क्लास। आगे चलते हैं दोस्तों अगले एग्जांपल की तरफ। ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। जब कोई किसी मृत्यु आती है तो उसके बाद उसकी प्रशंसा भाषण के लिए, मृत्यु के बाद खासकर प्रशंसा भाषण जो दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको दोस्तों हम कहेंगे यूलोजी। क्या कहेंगे दोस्तों, यूलोजी। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ दोस्तों। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू भविष्य की घटना की तरफ देखना, भविष्य की घटना की ओर देखना। देखिए दोस्तों इसमें हमारे जो आंसर है वो है डीपर एंटिसिपेट, ओविएट, एब्सटेन, ये भी नहीं है। डीपर एंटिसिपेट ये हमारा आंसर है। एंटिसिपेट माने पूर्वानुमान लगाना। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ दोस्तों। इसमें वन हु डाइज विदाउट विल। विल का यहाँ पर दोस्तों मतलब क्या है, यहाँ पर विल का मतलब है वसीहतनामा, वसीहतनामा। जो बिना वसीयतनामा करे मर गया हो उसको हम कहेंगे इंटेस्टेट। इसका ये भी देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए दोस्तों, इंट ए स्टेट, इंटेस्टेट। चलिए दोस्तों अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें किस पार्टी को क्या ट्रेंड कह रहा है, कौन सी पार्टी विजयी हो सकती है, इस तरह की स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी को दोस्तों, इस तरह की सिस्टमेटिक स्टडी को बोलते हैं हम ESEHO, सीफोलॉजी। इसमें पी प्रोनाउंस नहीं होगा, सीफोलॉजी। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, वर्ड यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं है, सीफोलॉजी है यहाँ पर, और पी प्रोनाउंस इसमें नहीं होगा। सीफोलॉजी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ। स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसा वक्तव्य जिसमें आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है और उसको सच माना जाए। जैसे सूर्य पूरब की तरफ उगता है, इसमें आपको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह एक्सेप्टेड एज ट्रू है। व्यक्ति जो है वो नाशवान है, वो मरेगा ही, मरणशील है, उसकी मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट है जिसमें आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियम्स। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। ए रूटीन टास्क स्पेशली या हाउस होल्ड वन। आप रोज बहुत सारे काम करते हैं, खासकर जो करना ही है, सुबह उठना है, गृहिणियों के लिए खासकर घर के काम, खाना बनाना है,
झाड़ू पोछा करना है, इस तरह के काम को उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसके लिए वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, चौर। क्या है? चौर। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स की जिंदा दिल, एकदम काफ़ी प्रसन्न चित्त, उसके लिए दोस्तों क्या है? आइडिलिक। क्या है इसमें? आइडिलिक। चलिए दोस्तों अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो है सिनोनिम्स पर। इसमें पहले एग्जाम्पल में क्या गया है? पावर वेंट टू हर हेड, सफलता, शक्ति, जो चाहे पोजीशन की हो या पैसे की है, वो शक्ति, जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वो उसके दिमाग पर चढ़ गए। शी कुड नॉट स्टैंड, स्टैंड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा सह सकना, कुड नॉट स्टैंड, यहाँ पर इसका मीनिंग है वो सह सकना। कुड नॉट स्टैंड इवन माइनर, हल्की सी भी क्रिटिसिज्म, जो बुराई होती है उसको हल्की सी भी क्रिटिसाइज कोई करेगा उसको नहीं सह सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टैंड का मीनिंग क्या है। एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, ये तो नहीं है, प्रशंसा करना, ये तो इसका मीनिंग नहीं है। डाइजेस्ट, पचा लेना, पचा पाना, पचा पाना, क्या वो माइनर क्रिटिसिज्म को पचा पा रही है? नहीं। स्टैंड, सह सकना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, स्वीकार करना। बियर माने सहना। देखिए दोस्तों, सह सकना और सहना बिल्कुल इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है स्टैंड के, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी पर, बियर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें कहता है ग्रैंडफादर हैज़ बीन गेटिंग फीबल ऑफ लेट, वो क्या हो रहे हैं? कैसे होते जा रहे हैं? फीबल माने कमजोर, ग्रैंडफादर कैसे होते जा रहे हैं? कमजोर। टॉल माने लंबा, वीक माने कमजोर। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली वर्ड दिया गया है बी पर, ऑप्शन बी पर, वीक। डिजीज माने मरा हुआ, स्मॉल माने छोटा, छोटा। तो देखिए दोस्तों बी पर वीक फीबल को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज परफॉर्मेंस शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शेयर फ्लूक ओनली, जो उसने स्टेज पर अति उत्कृष्ट परफॉर्मेंस जो दी है उसको एट्रीब्यूट खाली नहीं करना चाहिए, श्रेय नहीं देना चाहिए किसको? फ्लूक को, कि भाई एक्सीडेंटली हो गया, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि खाली वो एक्सीडेंटली या किस्मत से या संयोगवश हुआ है। संयोगवश नहीं हुआ है वो। इवेंट माने घटना, एक्सीडेंट माने दुर्घटना। स्ट्रोक का मतलब होता है चोट करना या आघात करना। मीटिंग माने दोस्तों होता है, मीटिंग माने हो गया बैठक भी नहीं है ये। तो स्ट्रोक का एक मीनिंग दोस्तों, स्ट्रोक का एक मीनिंग होता है घटना, घट जाना। तो यहाँ पर ये स्ट्रोक ही अपने घट जाने वाले मीनिंग के साथ फ्लूक को रिप्लेस कर रहे हैं। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ओनली बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन माने दोस्तों होता है बातचीत, नेगोशिएशन माने बातचीत के थ्रू ही बातचीत। भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको कैसे सेटल कर सकते हैं? सिर्फ बातचीत के थ्रू। अब ए पर है पीसफुल ट्रीटीज, शांतिपूर्ण संधि। शांतिपूर्ण संधि तो ये नहीं है, शांतिपूर्ण संधि नहीं है बातचीत। ठीक है दोस्तों, संधियां तो नहीं है। म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल डिस्कशन आपसी विचार विमर्श, आपसी ये इसके मीनिंग को कर रहा है एक्सप्रेस, विचार विमर्श, आपसी विचार विमर्श। न्यूक्लियर वार तो हो गया दोस्तों, परमाणु युद्ध ये तो बहुत दूर है, ये तो इसकी बात ही नहीं कर रहा है, परमाणु युद्ध। इम्पोजिंग सर्टेन कंडीशंस, ये दोस्तों यहाँ कंडीशन का मतलब पाबंदी, शर्तें नहीं है, पाबंदी, निश्चित कुछ पाबंदी लगाना। तो देखिए दोस्तों बी पर जो म्यूचुअल डिस्कशन है वही नेगोशिएशन के मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं आप आज के अगले एग्जाम्पल की तरफ। द इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिगिन टू डाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है दोस्तों? भारत। भारत के क्या क्रेडेंशियल्स मान दोस्तों जो सम्मान और साख, जो उसने साख बनाई है अपनी, साख, गुडविल, सम्मान जो उसने बनाया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उस पर संदेह करना शुरू कर सकता है कौन? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शुरू कर सकता है संदेह करना साख पर, भारत के दुनिया में
जो साख बनाई है भारत ने उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी संदेह करना शुरू कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्रेडेंशियल साख को क्या रिप्लेस करेगा? डिपेंडेबिलिटी माने हैं यहाँ पर दोस्तों निर्भरता, निर्भरता तो नहीं है, निर्भरता। ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वास कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। कैपेसिटी टू रिटर्न लोन्स, ऋण भुगतान करने की क्षमता, ये भी नहीं है, प्रिंसिपल्स भी नहीं। ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता, इसके मीनिंग को एक्सेस कर पा रहा है। चलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। अब आप जिस प्रकार से हमारा सहयोग करें उसी प्रकार से हमारा सहयोग करना जारी रखें। वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को सपोर्ट करें। आप अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने जानकार लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये सब्सक्राइब करने लायक चैनल है तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपने कुछ और नए शब्दों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।